हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेज। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशंस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। कि सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि मान ले हमने कोई क्लोज सरफेस रखा है, कोई क्या रखा है, क्लोज सरफेस रखा है। तो उस क्लोज सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं। तो किसी क्लोज सरफेस में से, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, ये बना लेते हैं हम क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे क्या पास करे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। इसके अंदर मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पर क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के अंदर मान लेते हैं कि टोटल चार्ज प्लस क्या हुआ है। टोटल चार्ज कितना यहाँ पे प्लस क्या हुआ है। टोटल चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर कितना है, प्लस क्या हुआ है। मान लेते हैं कि इससे यहाँ से क्या पास कर रही है, इसको कहाँ पर रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, पास कर रही है। तो यहाँ पे क्या बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो टोटल चार्ज था क्यू, इसमें से क्या पास कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी। जो क्लोज सरफेस में क्या था, प्लस क्यू चार्ज था, और उसके अंदर क्या पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अभी बना सकते हैं। तो इसके अंदर से क्या पास कर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास करती है क्लोज सरफेस से, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। लास्ट टॉपिक हमने क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी क्लोज सरफेस में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस करती है। किसी क्लोज सरफेस में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस करती है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे, फाई से रिप्रेजेंट करते थे। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, किससे, क्लोज सरफेस से। अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से। अगर जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी, जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई से रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, उसको हम लिखते थे कि क्लोज सरफेस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जो ds यहाँ पे क्या था, स्मॉल सरफेस एरिया कट किया था, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। यहाँ पे क्या थी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और क्या थी, क्लोज सरफेस। ये जो सर्कल हमने बना रखा है ये यहाँ पर क्या था, क्लोज सरफेस होता था। तो किसी क्लोज सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है उसे हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो चार्ज कितना एनक्लोज करता है क्लोज सरफेस। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो 1/ε0 टाइम्स, डेफिनेशन में भी यही था कि 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमने यहाँ पे क्या ले लिया, क्यू ले लिया, एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉस लॉ या गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हो, बाय ε0। तो ये यहाँ पर क्या है, ये गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या होती थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या इन ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। की वो टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज एनक्लोज करता है वो सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो जो गॉस थ्योरम हमने बताया क्या होती है कि टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आया है इसमें क्या होता है, बहुत सारे चार्ज होते हैं सरफेस पे, क्या होता है बहुत सारे चार्ज। अब तक हमने जितने भी टॉपिक किए लास्ट में, वहाँ पे सिंगल चार्ज की जैसे मैक्सिमम क्या होता है, सिंगल चार्ज की जैसे इंटेंसिटी पोटेंशियल फाइंड करते थे। यहाँ पे जो भी क्लोज सरफेस लेंगे वहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे चार्जेज होंगे। तो अब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करके यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे कि इसके गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस होंगे जहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है, लेकिन किसका यूज करके, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ का यूज करके। तो जब भी हम यहाँ पे गॉस थ्योरम के या गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, उससे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, गॉसियन सरफेस और एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर तो हमने पहले भी स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है कि कोई भी, जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे, तो गॉसियन सरफेस क्या है, इट इज़ द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, वो सरफेस ड्रा करना हमें किसी भी चार्ज के लिए जहाँ पे चार्ज एनक्लोज होगा, जहाँ पर चार्ज एनक्लोज होगा, चार्ज को क्या करना, एनक्लोज करना है, उसके लिए क्या करेंगे, एक सरफेस ड्रा करेंगे, और जिस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और गॉसियन सरफेस वो सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लेनी है, सेम लेनी है। तो उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। मान लेते हैं गॉसियन सरफेस का एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है +Q, यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज को हमें, पॉइंट चार्ज है हमारे पास, ये पॉइंट चार्ज को हम कैसे मान लेते हैं कि स्पेरिकल मान लेते हैं। तो जैसे ही ये हमारा क्या है, स्पेरिकल शेप है, तो अगर हम इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करें, इसके लिए हमने क्या ड्रा कर दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जैसे ही हम इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, ये इसकी शेप कैसी थी, पॉइंट शेप थी, तो इसके लिए अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, मान लेते हैं हमने ये इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया यहाँ पर, तो इसके लिए क्या ड्रा कर दिया यहाँ पर, ये गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन शेप, इसकी शेप कैसी थी, पॉइंट थी, तो इसका जो गॉसियन सरफेस आएगा, वो गॉसियन सरफेस ऑल डिस्टेंस पे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है गॉसियन सरफेस। तो डिस्टेंस इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर पॉइंट चार्ज था तो उसका गॉसियन सरफेस, तो ये क्या यहाँ पर गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस किस टाइप का है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जो शेप आई है इसकी, वो कैसी शेप आई है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस आई है। तो हमने क्या किया, पॉइंट चार्ज यहाँ पे चार्ज थे, चार्ज को एनक्लोज करना था। अब हमारे पास जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, वो एनक्लोज हो चुका है। तो गॉस लॉ यही थी कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो हमने इसको क्लोज करने के लिए एक सरफेस ड्रा कर दिया, वो सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, जिसके अंदर चार्ज एनक्लोज है। लेकिन जैसे मान लेते हैं, अगर ऐसी शेप, अगर मान लेते कोई ऐसा कंडक्टर होता जिस पे चार्ज होता, जो तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज था जिसकी वजह से हमने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया, लेकिन हमारे पास मान लो कोई लीनियर कंडक्टर है जहाँ पे क्या है, बहुत सारा चार्ज है, और यहाँ पे टोटल चार्ज हम क्या मान लेते हैं। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, जैसे हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे इस एंड पॉइंट पे क्या पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या ड्रा करते हैं, अभी बताया था कि पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट के लिए स्पेरिकल ड्रा कर देंगे। इस एंड में भी क्या है, पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए भी क्या ड्रा कर देंगे, स्पेरिकल ड्रा कर देंगे। अब बाकी का जितना पार्ट बचा हुआ है इसका, उसके लिए भी हमें गॉसियन सरफेस ड्रा करना है। तो इसके लिए हम गॉसियन सरफेस जितना पार्ट है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, लीनियर ड्रा कर देंगे यहाँ पे। तो ये लीनियर ड्रा करने के बाद हमारे पास ये पूरा कंप्लीट गॉसियन सरफेस आ चुका है। किसके लिए, यहाँ पे कोई लीनियर कंडक्टर था जिस पे चार्ज था, तो उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया। अब ये टोटल चार्ज किसके अंदर एनक्लोज हो चुका है, क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी जो हमने सिलेंड्रिकल, ये जो हमने ड्रा किया, ये क्या है यहाँ पे सिलेंड्रिकल, ये क्या है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, वहाँ पे हमेशा क्या ड्रा करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस को ड्रा करेंगे। इसके बाद क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक पॉइंट और इसका याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डाइपोल का। अब हमने गॉस थ्योरम को स्टडी किया कि गॉस थ्योरम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या हो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या हो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्या होता है यहाँ पर, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ होती है।
अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, अगर हम किसके लिए निकाल लेते हैं, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो पेयर होता है, माइनस क्या हो और प्लस क्या का क्या होता है, पेयर होता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक टोटल चार्ज कितने हैं इनक्लोज, यहाँ पे माइनस क्या हो और प्लस क्या हो। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें तो माइनस क्या हो प्लस क्या हो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोस लॉ लगाया, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, टोटल चार्ज एनक्लोज कितना था, माइनस क्या हो प्लस क्या हो, टोटल किया तो कितना हो गया 0। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है 0। तो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स हमेशा क्या होता है 0 होता है। किस केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। नेक्स्ट पॉइंट और स्टडी करना है यहाँ पर, ये था गॉसियन सरफेस के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब एक टॉपिक और है यहाँ पर एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में भी हमने किया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी व्हेन ए नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन एट क्लोज सरफेस देन क्लोज सरफेस एक्ट एज एरिया वेक्टर। अगर हम क्या करते हैं कि कोई भी नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते हैं एट क्लोज सरफेस पे, तो उस क्लोज सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, एरिया वेक्टर बोल सकते हैं। कि एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्लोज सरफेस है, ये यहाँ पर क्या है क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस पे अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते हैं, मान लो हमने ये क्या ड्रा कर दिया, यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर ड्रा कर दिया। तो इसका मतलब अब जो ये नॉर्मल वेक्टर के साथ जो एरिया होगा ये क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। अब हमेशा क्या रखना, नॉर्मल को हमेशा क्या रखना है, इसके परपेंडिकुलर रखना है। जो भी हम इसके ऊपर यूनिट वेक्टर ड्रा करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, इसके नॉर्मल रहेगा। चाहे क्लोज सरफेस ऐसे हो चाहे क्लोज सरफेस ऐसे हो। अगर क्लोज सरफेस ऐसे है तब भी जो नॉर्मल है, जो यूनिट वेक्टर है, ये हमेशा क्या रहेगा, क्लोज सरफेस के क्या रहेगा, क्लोज सरफेस के क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। चाहे इसको ऐसे रखो चाहे इसको ऐसे रखो, तो दोनों केस में क्या रहेगा, एरिया किसकी तरह ट्रीट करेगा, वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन लेनी है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।